नमस्ते छात्राओं। व्याकरण के रस भाग 2 में आप सभी का स्वागत। व्याकरण रस भाग 1 में हमने अध्ययन किया था। उसमें हमने 3 रस का अध्ययन किया था और इस वीडियो लेक्चर में हम अगले 3 रसों का अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ स्वाध्याय भी दिया गया है। तीन रस हमने पढ़े हैं। अगला है श्रृंगार रस। उसकी परिभाषा दी गई है, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वह श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। काव्य में नायक नायिका स्त्री पुरुष इनके बारे में प्रेमपूर्ण बातें कही गई है या प्रेमपूर्ण क्रियाकलाप बताए गए हैं। इस प्रकार से अगर रचना की है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। उदाहरण से हमें स्पष्ट होगा। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैना नोही सौ बात। श्रृंगार रस का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर कहते हुए, नटत रिझत यानी कि खुद को सुंदर दिखाते हुए, रिझते हुए, खिजत मिलत खिलत लजियात यानी कि खींचते हुए, मिलने पर, खाते समय लज्जा से, वहाँ पर नायिका जो है नायक से आंखों से बहुत सारी बातें कह रही है। भरे भवन में करत है यानी कि जहाँ पर कई सारे लोग हैं वहाँ पर नायिका नायक से या नायक नायिका से आंखों से ही कई सारी बातें यानी कि सौ बात यानी कि बहुत सारी बातें वे अपने आंखों से एक दूसरे को इशारा देते हुए कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस हो रहा है। अगला है शांत रस, निर्वेद, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। परिभाषा में ही स्पष्ट रीति से दिया गया है। भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता, इनमें से कोई अगर प्रसंग का वर्णन आता है तो वहां पर शांत रस हो जाता है। उदाहरण, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर न मन का डारी के, मन का फेर। सिर्फ माला को हाथ में लेकर मन की जो बातें हैं वह स्पष्ट रीति से बाहर नहीं दिखाई देती। सिर्फ माला जपते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मन तो वैसे ही है। इसलिए इस उदाहरण में शांत रस बताया है। अगला है भक्ति रस, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। काव्य में ऐसी रचना की जाती है जहाँ पर ईश्वर या तो अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता यह भाव दिखाई देते हैं। कवि जो है ईश्वर को अपना आराध्य समझकर वहां पर रचना करते हैं तो भक्ति दिखाई देती है, तो वह है भक्ति रस। उदाहरण, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पूंजहारी। इसमें कवि यह बताते हैं, वे ईश्वर से बताते हैं कि आप तो दयालु हैं और कवि खुद को दीन समझ रहे हैं। ईश्वर दानी हैं और कवि खुद को भिखारी समझ रहे हैं। वे उनको ईश्वर कवि को दान के रूप में कुछ देने वाले हैं और वे भिखारी के रूप में उनसे हासिल करने वाले हैं। वे बताते हैं कि वे प्रसिद्ध पातकी है यानी कि पाप करने वाले हैं और ईश्वर जो है उनके पाप को नष्ट करने वाला है। इसलिए यहाँ पर भक्ति रस दिखाई देता है।
तो पहले वीडियो में हमने 3 रसों की जानकारी ली थी। इस वीडियो लेक्चर में भी 3 रस की जानकारी ली है। अभी चलेंगे स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय में आपको रस पहचानिए इस प्रकार से प्रश्न आएगा। काव्य की पंक्तियां दी जाएगी और उन पंक्तियों को पढ़कर सोच समझकर आपको उत्तर देना है। उत्तर आपको लिखना होगा, कौन सा रस उसमें दिया है वह लिखना है। चलिए, तो यह काव्य की पंक्तियां है। इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा रस दिया गया है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कौन सा रस है इसमें आप पहचान सकते हैं। पहले तो मैं स्पष्टीकरण कर रही हूँ। बिनु पग चले यानी कि पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म करे, हाथ नहीं फिर भी काम करते हैं। विधि नाना यानी कि बहुत सारे काम, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, और उनको जिह्वा नहीं है फिर भी वहाँ आनंद लेते हैं। बिनु वाणी वक्ता, बोल नहीं सकते लेकिन वे बहुत बड़े वक्ता हैं। इस प्रकार काव्य पंक्तियों का अर्थ है। अभी आप पहचानिए इसमें कौन सा रस है। अद्भुत रस, सही बताया। इसमें परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जिसमें इस प्रकार का वर्णन किया जाता है कि वह कि ऐसे उसमें बहुत ही अद्भुत बात बताई जाती है कुछ अलग से, इसलिए वहां पर अद्भुत रस हो गया है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंद दूंगी तोहे। मिट्टी कुम्हार से बता रही है कि आज तुम मुझे रौंद कर मुझे मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रौंद दूंगी। तो इसमें कौन सा रस है पहचानिए। सही पहचाना, इसमें शांत रस है। अगला उदाहरण, अगली काव्य पंक्तियां है। सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। यानी कि छोटा बच्चा जन्म ले रहा है, छोटा सा पिल्ला जन्म ले रहा है और नासिका यानी कि सारी गंदगी से वह एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बाहर निकलकर एक छोटा सा पिल्ला जन्म ले रहा है। तो इसमें कौन सा रस है। बीभत्स रस, सही पहचाना। बीभत्स रस की परिभाषा भी हमें पता है कि जो बातें सुनने में हमें घृणा होती है और ऐसी बातें अगर कविता में काव्य में लिखी गई है तो वह है बीभत्स रस। अगली काव्य पंक्तियां, अगला उदाहरण। कहा कैकई ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। पहचानिए आप। जी, सही पहचाना। इसमें तो क्रोध दिखाई देता है, सक्रोध शब्द भी है, इसलिए यह है रौद्र रस। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। इसमें कौन सा रस है। पहले तो उसका स्पष्टीकरण मैं आपको बता रही हूँ। राम और सीता का विवाह जब हो रहा था तो राम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे और राम का यह रूप सीता अपने कंगन के नग में उसकी परछाई देख रही थी। राम की परछाई वह अपने कंगन के नग में देख रही थी और वह परछाई देखकर वह सारी बातें भूल गई है और राम के इस रूप को निहारती रही है। बताइए इसमें कौन सा रस है। सही पहचाना, इसमें श्रृंगार रस है।
अगला उदाहरण है, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो। इसमें कवि बताते हैं, वे अपने ईश्वर के बारे में बताते हैं कि उनके ईश्वर जो है वह समदर्शी है, यानी कि समानता से सबको देखने वाले हैं। वे बताते हैं कि एक नदी है जिसमें शुद्ध जल है और एक नाला है जिसमें गंदा पानी है, और यह नाले का पानी जब वह शुद्ध जल के नदी में आता है तो वह भी नदी का ही पानी कहलाया जाता है। जैसे कि गंगा नदी में नाले का पानी आ जाने पर गंगा नदी को वह पानी जब मिल जाता है तो वह गंदा पानी भी गंगा जल ही बन जाता है। तीसरे पंक्ति में कवि यह बताते हैं कि एक लोहा जिसकी मूर्ति बनाकर लोग उसकी पूजा करते हैं, पूजा में रखते हैं, और एक लोहा जो हथियार बनकर किसी के घर में होता है, जिससे पशु की हत्या होती है, पशु का वध करते हैं। और पारस जो है वह किसी भी लोहे में फर्क नहीं करता, पूजा में रखने वाला लोहा हो या हथियार का लोहा हो, वह उसे कंचन यानी कि सोना बना देता है। तो इसमें कौन सा रस है? सही, इसमें भक्ति रस कहा गया है। तो छात्राओं, इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद। सारे उदाहरणों को आपको लिखना है। आपके हिंदी की चोपड़ी में आप उसको लिख दीजिए, उसके उत्तर लिखिए और रस की परिभाषा भी लिख लीजिए। पहले वीडियो लेक्चर में और दूसरे वीडियो लेक्चर में जो हमने पढ़ा वह सारा आपके हिंदी के चोपड़े में लिख कर आपको रखना है। हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सुरक्षित रहें।